निर्देशन का अर्थ, मीनिंग ऑफ गाइडेंस। निर्देशन एक प्रकार का परामर्श है। परामर्श यानी कि सलाह है जो व्यक्ति को उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिया जाता है। सामान्य रूप से विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञों द्वारा ही निर्देशन दिया जाता है। वही लोग निर्देशन देते हैं जो विषय से जुड़े होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं। विशेषज्ञ मतलब जो अपने विषय में निपुण होते हैं। तो सामान्य रूप से यानी कि जनरली विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञों द्वारा ही निर्देशन दिया जाता है। पहले व्यक्ति की क्षमताओं, रुचियों, योग्यताओं एवं बुद्धि आदि को विभिन्न परीक्षणों द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है, तब उसे उनके अनुकूल शिक्षा ग्रहण करने या विषय और व्यवसाय चुनने का परामर्श दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहले हम देख लेते हैं व्यक्ति की क्षमता क्या है, कहाँ कहाँ उसको रुचि है, किस चीज़ में उसकी इंटरेस्ट है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या मतलब क्वालिफ़िकेशन है, क्या योग्यता है, एवं बुद्धि कैसी है उसकी। सभी चीज़ों को पहले परीक्षण करके ज्ञात कर लिया जाता है, फिर उसी के अनुसार उसको शिक्षा ग्रहण करने या विषय और व्यवसाय चुनने का परामर्श दिया जाता है। अतः स्पष्ट है कि निर्देशन एक प्रकार की परामर्शात्मक सहायता होती है। ठीक है। यह सहायता स्वयं कोई समस्या हल नहीं करती है, परंतु वरन व्यक्ति की समस्याओं के समाधान में सहयोग देती। कोई समस्या हल नहीं करती है, सिर्फ मदद के रूप में दी जाती है और व्यक्ति अपने जीवन का मार्ग स्वयं निश्चित करता है। वह अपने भविष्य के कार्यों के विषय में स्वयं निर्णय लेता है। तो ये था आपका निर्देशन का अर्थ। तो ये अब हम जानेंगे निर्देशन की परिभाषाएं क्या हैं या परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे हमने डिफिनेशन ऑफ गाइडेंस लिख रखा है। स्किनर के शब्दों में निर्देशन एक प्रक्रिया है जो कि नवयुवकों को स्वयं अपने से दूसरे तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। स्किनर कहते हैं कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस है। गाइडेंस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जो नवयुवक हैं उनको स्वयं मतलब अपने आप से या दूसरे को यहाँ पे गलत हो गया है, मैंने काट दिया है, दूसरे को तथा परिस्थितियों से समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट करना सिखाती है। जेम्स ने कहा है निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है, ये पहनने वाली जीन्स नहीं है, ये नाम है। निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने व समायोजन करने और लक्ष्यों की प्राप्ति में आई समस्याओं को हल करने के लिए प्रदान की जाती है। तो निर्देशन यानी कि गाइडेंस एक ऐसी व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल सहायता यानी कि हेल्प है। निर्देशन एक ऐसी पर्सनल हेल्प है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को मतलब एक व्यक्ति से दूसरे को जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने के व जीवन के लक्ष्य जो भी हैं उसको आगे डेवलप करने के लिए और समायोजन यानी कि एडजस्ट करने और लक्ष्यों की प्राप्ति में मतलब अपना जो एम है, गोल है, उसको अचीव करने में यानी कि प्राप्त करने में आई हुई प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए प्रदान की जाती है। हस्बैंड मतलब ये पति वाले हस्बैंड नहीं है, ये नाम वाले हस्बैंड है, इनका नाम हस्बैंड है। तो निर्देशन व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए यानी कि आने वाला जो उसका जीवन है यानी कि फ्यूचर निर्देशन व्यक्ति को उसके फ्यूचर की लाइफ के लिए तैयार करने, समाज में उसको अपने स्थान अपना जो स्थान है उसको उपयुक्त बनाने में हेल्प करता है और प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो निर्देशन व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करने, समाज में उसको अपने स्थान के उपयुक्त बनाने में सहायता देने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। सिद्धांत। तो निर्देशन के यहाँ पे हमने 5, 6, 7 सिद्धांत लिख रखे हैं और सिर्फ आपको हेडिंग अच्छे से तैयार कर लेनी है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और अंदर का आपको सिर्फ पढ़ लेना है और वहाँ पेपर में जाकर लिखना है। तो निर्देशन के सिद्धांत है थ्योरीज ऑफ गाइडेंस, वस्तु विश्लेषण का सिद्धांत, नैतिक आचरण की संहिता का सिद्धांत, जीवन पर्यंत प्रक्रिया का सिद्धांत, आधारभूत महत्व का सिद्धांत, व्यक्तित्व की समृद्धता का सिद्धांत, स्व निर्देशन का सिद्धांत, प्रशिक्षण का सिद्धांत।
फिर से एक बार देख लेते हैं। थ्योरीज ऑफ गाइडेंस, कंटेंट एनालिसिस, मोरल कंडक्ट, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, फंडामेंटल इम्पोर्टेंस, होलनेस ऑफ इंडिविजुअल, सेल्फ डायरेक्शन और ट्रेनिंग, ये सारे आपके निर्देशन के सिद्धांत हैं। अब हम देखेंगे निर्देशन का अर्थ क्या है या निर्देशन से हम क्या समझते हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में क्या डिफरेंस है। तो एजुकेशनल गाइडेंस और वोकेशनल गाइडेंस। तो शैक्षिक निर्देशन जो कि होता है वो उसका क्षेत्र जो होता है शैक्षिक विषयों से संबंधित होता है। शैक्षिक निर्देशन जो होता है यानी कि एजुकेशनल गाइडेंस जो होता है वो आपका शैक्षिक विषयों से संबंधित होता है। और व्यावसायिक निर्देशन का क्षेत्र व्यवसायों से संबंधित होता है यानी कि बिजनेस से संबंधित होता है। निर्देशन मतलब होता है गाइडेंस, आपको मार्गदर्शन करना, आपको परामर्श देना। तो जो शैक्षिक निर्देशन है केवल छात्र छात्राओं को दिया जाता है और ये सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। जो व्यावसायिक निर्देशन है वो सभी व्यक्ति लोग ले सकते हैं और इसमें केवल जो है छात्र छात्राएं ही सम्मिलित होते हैं। शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है। शैक्षिक निर्देशन जो होता है वो आपका शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाता है और व्यवसाय संबंधी समस्याओं के लिए दिया जाता है क्या, व्यावसायिक निर्देशन। तो व्यावसायिक निर्देशन व्यवसाय संबंधी समस्याओं के लिए दिया जाता है। शैक्षिक निर्देशन लेने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना आवश्यक है और व्यावसायिक निर्देशन में आपका शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है या एक निरक्षर व्यक्ति भी ले सकता है। शैक्षिक निर्देशन व्यावसायिक निर्देशन पाने में सहायक होता है। अगर आप को अच्छी गाइडेंस मिलती है एजुकेशनल, तो आप क्या आगे चल के एक अच्छा बेहतर व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसीलिए शैक्षिक निर्देशन व्यावसायिक निर्देशन पाने में सहायक होता है। जब आपको अच्छे से शैक्षिक निर्देशन मिला होगा तभी आप व्यावसायिक निर्देशन पा सकेंगे। व्यावसायिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन के बाद होता है। जब आप शैक्षिक निर्देशन प्राप्त कर लेते हैं, अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है या अलग से भी होता है। जो लोग शिक्षित नहीं हैं उनके लिए भी व्यावसायिक निर्देशन होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जाता है इंटरमीडिएट एजुकेशन में। तो यहाँ पे हमने देखा कि शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से देख लेते हैं। शैक्षिक निर्देशन शैक्षिक विषयों से संबंधित है, ये व्यावसायिक विषयों से संबंधित है। छात्र छात्राओं को दिया जाता है, सभी व्यक्तियों को दिया जाता है। शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए होता है, व्यवसाय संबंधी समस्याओं के लिए दिया जाता है। शैक्षिक निर्देशन लेने के लिए व्यक्ति को शिक्षित होना ज़रूरी है, इसमें ज़रूरी नहीं होता है, एक निरक्षर व्यक्ति भी ले सकता है। शैक्षिक निर्देशन व्यावसायिक निर्देशन पाने में सहायक होता है और व्यावसायिक निर्देशन शैक्षिक निर्देशन के बाद होता है या अलग से भी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है